आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि काफ़तम बशीरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। रब्बना लियुकीमुस्सलाता फज्अल अफ़इदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। हमारा मौजू जनाबे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम आपके हवाला से मुसलसल कई जुमा से चल रहा है। कल ईद के मौका पर भी खुतबा ईद, उसमें भी मैंने इसी हवाले से गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल किया। तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 37 मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस ज़िमन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी तौफीक अता फरमाई इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। हाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारों को आजमाता है, ये उसकी आदत मुबारका है। और ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, वो किसी पर इतना बोझ नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त न कर सके। जिस पर वो जितना बोझ डालता है वो अपने इल्म के मुताबिक डालता है कि ये जिस पे मैं इतना बोझ डाल रहा हूँ ये बर्दाश्त भी कर सकता है। तो खलील अलैहिस्सलाम की जो आजमाइशें थी, अल्लाह करीम ने उन आजमाइशों का जिक्र भी कुरान करीम के अंदर फरमाया। मुख्तलिफ आजमाइशें जिसमें अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को आजमाया, हत्ता कि अल्लाह ताला ने इस कदर उनको शाने फिर अता फरमाई, आजमाइशों में कामयाबी हासिल करने के बाद कि फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, हम भी तेरे खलील को आजमाना चाहते हैं, हम भी तेरे खलील को आजमाना चाहते हैं। क्योंकि खलील उसको कहते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह के सिवा किसी का प्यार ना हो। किसी के दिल में, उसके दिल में किसी का गैर का प्यार ना हो, खलील उसको कहते हैं।
हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के दौर में एक मुज्तहिद था। वो जब भी दुआ करता तो दुआ में वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का वास्ता अल्लाह को देता। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला ये उम्मती मेरा है, कलमा मेरा पढ़ता है, ये वास्ता इब्राहीम और इस्माईल का देता है। तो रब ताला ने फरमाया कि ए मूसा, मुझसे बड़ों बड़ों ने मोहब्बत की है, बड़ों बड़ों ने प्यार किया है। इब्राहीम ने आग में कूद कर और इस्माईल ने छुरी के नीचे आकर अपनी जानों तक का नजराना मेरी बारगाह में पेश कर। ये तो आग को मैंने गुलजार बना दिया, छुरी को मैंने चलने से रोक दिया। तो फिर जब इनके वास्ते से मुझसे मांगा जाए फिर मैं दुआ रद्द नहीं करता। तो अब हजरत इब्राहीम और इस्माईल इनका जिक्र भी जारी है। हम भी ताजदार खत्म नबूवत का कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन नमाज में हम उनका वास्ता उनका जिक्र भी करते हैं, उनका हवाला भी देते हैं। तो फरिश्तों ने कहा, मौला हम भी खलील को आजमाना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इजाजत दी, ठीक है आजमाओ। अब फरिश्ते जिस वक्त जमीन पे उतरते हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे हैं। अल्लाह के जितने नबी हुए कोई नबी ऐसा नहीं जिसने बकरियां न चराई। तमाम नबियों की ये सुन्नत मुबारक है बकरियां चराना। और फिर जिस घर में बकरी हो उस घर में रिज़्क की कमी नहीं आती। जिस घर में बकरी हो सुन्नत समझ के रखी जाए, रिस्क में कमी नहीं होगी, बरकतें होगी उस घर में। जिस घर में खजूर हो उस घर में भी अल्लाह ताला की खास बरकतें नाजिल होती हैं, रिस्क में कमी नहीं आती। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे। फरिश्ते आपके सामने आए भेस बदल के। तो फरिश्तों की एक जमात थी, उन सब ने मिलकर पढ़ा, सुबहान अज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान अज़िल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत। जब ये तस्बीह पढ़ी ना तो फिर पढ़ने वाले फरिश्ते थे जो मासूम भी हैं, हर किस्म की खता से पाक हैं, हर किस्म की ख्वाहिशात से पाक हैं। जब उन्होंने इस तस्बीह को पढ़ा तो अल्लाह के खलील को ज़ौक़ आया। तस्बीह मुकम्मल की तो खलील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बार फिर सुना दो। उन्होंने कहा, जी हम मुफ्त नहीं सुनाते, हम मुफ्त नहीं सुनाते। तो खलील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चले ठीक है, अगर मुफ्त नहीं सुनाते हम भी मुफ्त नहीं सुनते। उन्होंने कहा, फिर क्या दोगे? आपके पास कसीर तादाद में बकरियां थी। आपने फरमाया, ये जो मेरा रेवड़ है ना, इसमें से आधी मैं आपको दे दूंगा। अब उन्होंने फिर जब तस्बीह पढ़ी और ज़ौक़ के साथ पढ़ी, जब मजीद ज़ौक़ के साथ पढ़ी खलील का ज़ौक़ भी बढ़ गया। तस्बीह मुकम्मल हुई तो खलील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बार फिर सुना। उन्होंने कहा, अब क्या दोगे? फरमाया, जो आधी रह गई हैं ये बकरियां भी तुम्हारी। उन्होंने फिर अल्लाह की पाकी बयान की। जब तीसरी मर्तबा बयान की, तस्बीह खत्म हुई तो खलील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बार फिर सुना दो। उन्होंने कहा, अब आपके पास बचा क्या है? फरमाया, इतनी बकरियां तुम्हें जो मैंने दी हैं, इनको चराने के लिए चरवाहा भी तो चाहिए ना। तुम मुझे अल्लाह का जिक्र सुना दो, मैं तुम्हारी बकरियां चरा दिया। अब फरिश्तों ने कहा, मौला हम मान गए कि जिसको तूने अपना खलील बनाया है ना, तेरा इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, फिर खलील बनाया कब? ये भी जरा समझ। खलील बनाया कब? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाने का वक्त होता ना, दिन का वक्त या रात का वक्त, जब भी खाना तनावल फरमाते, अकेले खाना नहीं खाते, किसी ना किसी को अपने साथ मिलाते। इतने सखी थे कि अगर कोई पास नहीं मौजूद तो बाजार में चले जाते, तलाश करते कोई भूखा मिल जाए, जैसा भी बंदा हो। ये ना देखते मेरा स्टेटस इसके साथ बैठने का है या नहीं। यहाँ तो कहीं जाए ना कोई बड़ा बंदा तो कहते हैं ड्राइवर को अलग बिठाओ, साहब को अलग बिठाओ। अल्लाह के फजल करम से मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ये आदत थी और हम भी उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं कि वो जहां जाते अपने ड्राइवर को अपने साथ बिठा के खाना खिलाते।
लोग कहते बड़े बड़े जलसे होते जी, ड्राइवर को बाहर बाकी ड्राइवरों के साथ बिठा दिया है। मेरे वाले साहब कहते थे कि मेरा ड्राइवर मेरे साथ बैठे, वो जी फला हजरत का ड्राइवर भी बाहर है, फला पीर साहब का भी उधर ही है। आप फरमाते या मुझे भी वहां बिठा दो या उसको यहाँ लेके। वो कहते यार सारे रस्ते मेरे नाल बह के आया ते हुण जदों रिस्क दी वारी आई है मैं उन्हें बाहर बिठा दिया। बात समझ रहे हैं ना? तो खलील अलैहिस्सलाम ये ना देखते बंदा कौन है, बस उसको पकड़ते, हाँ भाई भूख लगी है, खाना खाना है, जी जी आओ मेरे साथ मिल के खाएं, अपने साथ बिठा लेते, खाना खिलाते। ये आपकी आदत मुबारक थी, इस वजह से अल्लाह ने आपको अपना खलील बना। एक बार आप बकरियां चरा रहे थे तो खाने का बर्तन आपके पास था, खाने का वक्त आया, दस्तरखान बिछाया, अब दाएं बाएं देखते हैं कि कोई बंदा मिल जाए जिसको अपने साथ खाना खिलाऊं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ी की ना बुलंद जगह पे चढ़ के देखते हैं कोई बंदा नजर आ जाए। तो एक बंदा, एक बाबा था, वो नजर आया। तो आपने उससे कहा बाबा जी खाना खाना है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल खाना है, और मिल के खाएं। सामने बिठा लिया, दस्तरखान बिछ गया। तो जब खाना खाने लगे तो आपने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर। वो बाबा कहने लगा मैं तो मुसलमान नहीं हूं, अल्लाह का नाम कैसे लूं? आपने फरमाया मेरे दस्तरखान पे अगर खाना है तो अल्लाह का नाम तो लेना पड़ेगा। उसने कहा जी आपके चंद लुकमों के लिए मैं अपने खुदाओं को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अपने खुदाओं का मानने वाला हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साथ तो खाना है तो फिर अल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है फिर असी तुसी खाओ आप, असी चलते हैं। बाबा उठा चल पड़ा तो आवाज़ कुदरत आई खलील आपने मेरे बंदे को नाराज कर दिया। अर्ज की मौला वो तेरा नाम नहीं लेना चाह रहा था, मैंने तो तेरी खातिर उसको उठाया। फरमाया वो उसकी उम्र देखी है कितनी है, बूढ़ा हो चुका है, ज़ईफ हो गया है, इतने अरसे से वो मेरा नाम नहीं ले रहा, मैंने तो उसका खाना पीना बंद नहीं किया, मैंने तो उसका खाना पीना बंद नहीं किया। अक्सर हमने देखा है कि कोई तकरीब आ जाए, कोई शादी की तकरीब या जैसा भी कोई फंक्शन हो तो मांगने वाले आते हैं, अगर कोई अंदर दाखिल हो भी गया तो उसको वहां से उठा दिया जाता है। ये एक अलग बात है कि आपने जितना एहतमाम किया ज़हन में होता है थोड़ ना जाए, लेकिन इस बात को भी मद्देनजर रखें कि अल्लाह ने उसको रिज्क तक पहुंचा दिया, और अगर आपने उसको रिज्क से उठा दिया फिर सोचो वो कितना नाराज होगा। यहाँ तो मुसलमानों का मामला है, वो तो कह रहा था मैं अल्लाह का नाम भी नहीं लूंगा, इसके बावजूद रब ने अपने पैगंबर से कहा तूने मेरे बंदे को नाराज कर दिया, तूने मेरे बंदे को नाराज कर दिया, लिहाजा उसको बुला, उसको राजी कर और अपने साथ खाना खिला, हमारा नाम ना भी ले, उसको रिस्क खिला। खलील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर उसको आवाज दी, बाबे को आवाज दी, बाबे ने पलट के देखा, कहा आइए ना खाना खाएं। बाबे ने कहा फिर याद रखना मैंने तेरे रब का नाम नहीं लेना। फरमाया अच्छा ना ले यार, खाना तो खा। वो वापस आ गया। अब वो कहने लगा पहले मुझे इस वजह से उठा दिया कि मैंने तेरे रब का नाम नहीं लिया, तो अब कहते हो ना ले खाना का, वजह क्या है? फरमाया मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि वो मेरा नाम नहीं लेता, इतने अरसे से नहीं ले रहा, बूढ़ा हो गया है, मैंने फिर भी उसका रिस्क बंद नहीं किया, और आज उसने एक दिन मेरा नाम नहीं लिया तो तूने उसको दस्तरखान से उठा दिया। उस बाबे ने कहा अगर वो इतना गैरत वाला है तो फिर हम पे इतना करम नवाज है, तो फिर ये कैसे हो सकता है हम इतने बेगैरत हो जाएं कि वो कह रहा है नाम न भी ले, इसको खाना तो खिला, हम भी अब कलमा पहले पढ़ेंगे, खाना बाद में खा। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हमें अपने अखलाकियात को दुरुस्त करने की जरूरत है, इन चीजों पे अमल करने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और इन हस्तियों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैंने पिछले जुमा जहां बात को छोड़ा था गालिबन नारे नमरूद के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी, फिर उसके बाद नमरूद ने यह फैसला किया कि आग गुलजार होगी और आग के अंदर गुलिस्तान सजा है। ये देख कर
नमरूद ने हजारों गायें ज़बा की। पूछा ये किस लिए? उसने कहा अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, जो इब्राहिम का रब है ना, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चला, आपने फरमाया उससे कहो हजारों नहीं लाखों ज़बा कर, लेकिन जब तक इब्राहिम का वसीला नहीं पकड़ेगा वो मिलने वाला नहीं। मेरा होएगा अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। अब फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां से हिजरत का इरादा किया। आपने हिजरत फरमाई, हजरत सारा आपकी अहलिया मोहतरमा आपके साथ हैं, और फिर ये आपके चचा की बेटी भी हैं, और जोजा मोहतरमा भी हैं। आपके साथ हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी थे, उन्होंने भी हिजरत की। एक ही जमाना था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम का, कौमें अलग अलग। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे आग गुलजार हुई, ये मंजर देखकर 1000 काफिरों ने जनाब इब्राहिम का कलमा पढ़, वो मुसलमान हो। अब यहाँ से आप चले तो रास्ते में पता चला कि एक बादशाह है जो खूबसूरत औरतें छीन लेता है। अगर उससे ये कहा जाता कि ये मेरी बीवी है तो वो छीन लेता, अगर उससे ये कहा जाता कि ये मेरी बहन है तो उसको छोड़ देता। ये उसका अपना एक मिजाज था। मिस्र का इलाका था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां दाखिल होने से पहले अपनी अहलिया जनाबे सारा से कहते हैं कि यहाँ जालिम बादशाह है, जाबिर बादशाह है, अगर वो उसका टाकरा हमारे साथ हो गया, वो पूछे तुम्हारा क्या रिश्ता, अगर तुझसे पूछे कहना हम बहन भाई, मुझसे पूछा मैं भी कहूंगा हम बहन भाई हैं। अब ये किस रूह से कहा जा रहा है? इस कलाम को कहते हैं तौरिया। जाहिरी तौर पर ये झूठ लगता है, हकीकत में सच होता है। मिसाल के तौर पर जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हिजरत करके जा रहे थे, रास्ते में किसी ने पूछा आपके साथ कौन है, तो अगर आप बता देते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो काफिरों तक खबर पहुंच जाती। जब पूछा गया कि आपके साथ कौन है, आपने फरमाया मेरे साथ मुझे रास्ता दिखाने वाला। तवज्जो से सुनिए, मुझे रास्ता दिखाने वाला है। अब ये बात क्यों की, इसकी वजह भी समझ लें। इसकी वजह ये थी कि उस वक्त के लोग जब रास्ता भूल जाते ना, किसी से पूछते कि मैं फलां रास्ते जा रहा हूँ, तुझे पता कि वो मंजिल कहाँ पर है, वो अगर बताता हाँ पता है, तो उस जमाने में उजरत दे के उसको अपने साथ लिया जाता कि मैं तुझे उजरत दूंगा, तू मुझे रास्ता बता। इसलिए आपने कहा मुझे रास्ता बताने वाला मेरे साथ है। उन्होंने यही समझा कि उजरत लेकर रास्ता इसको बता रहा है। अब जाहिरन उन्होंने अगर उन पे बात खुलती तो वो समझते झूठ का है, हकीकत में सच था, क्योंकि सिद्दीक ने किसी दुनिया के रास्ते की बात नहीं की, अल्लाह के दीन और इस्लाम के रास्ते की बात। इसको तौरिया कहते हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कहा, अच्छा कई बदबख्तों ने कह दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, जबकि ये झूठ नहीं है। जाहिरन ये लग रहा है, हकीकतन क्या था, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन मुसलमान मर्दो खवातीन आपस में भाई भाई और बहन भाई, तमाम मोमिन। समझ आ गई? अब रुए जमीन पर उस वक्त ये जोड़ा यानी जोड़ा यही मुसलमान था, उसके अलावा लूत अलैहिस्सलाम मोमिन थे। लूत अलैहिस्सलाम भी मोमिन थे और ये मोमिन थे, इसलिए इस्लामी रिश्ते की रूह से उन्होंने कहा हम बहन भाई। बात समझ आ गई? अब वहां पहुंचे, उस बादशाह ने देखा हजरत सारा को, और हजरत सारा को अल्लाह ने हुस्न के कई दर्जे अता फरमाए। मैंने पहले भी कई मरतबा यहाँ बयान किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न मिला ये अपनी दादी हजरत सारा की विरासत से मिला। इतनी हसीन औरत थी, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसल कोई नहीं, इसी तरह खवातीन में हुस्न में जनाबे सारा की मिसल कोई। जब बादशाह ने देखा बहन भाई कहने के बावजूद हुस्न इतना था, उसने फिर भी उनको अपने कब्जे में लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर थे, उनको अंदर ले गया। अल्लाह की बारगाह में ये दुआएं करने लगे, सजदा रेज़ियां शुरू कर दी कि अंदर पता नहीं क्या मामला होगा।
तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर थे, जब वो बादशाह हजरत सारा पे हाथ डालने लगा तो उसका हाथ वहीं पे रुक गया, जैसे फालज हो जाता है वहीं पे शल हो गया। उसने सोचा कि यकीनन ये कोई रब की वलिया है, बरगुजीदा है। उसने कहा अपने रब से कहो मुझे माफ कर दे इस वादे पर कि मैं फिर तुम्हारी तरफ दराजी नहीं करूंगा। हजरत सारा ने दुआ की, वो ठीक हो गया। उसने फिर हाथ आगे बढ़ाया तो हजरत सारा से कहने लगा अब वादा करता हूँ पक्का अब तेरे करीब नहीं आऊंगा, फिर दुआ करो। ये मंजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर थे, सारा अंदर थी। अल्लाह ने फरमाया कि कहीं मेरा खलील परेशान ना हो। परेशानी दूर करने के लिए वो दीवारें, वो पर्दे, वो दरवाजे, उन सब को के पर्दे अल्लाह ने हटा दिए। खलील अंदर बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हैं जैसे पास से। हजरत सारा ने दुआ की, अल्लाह ने उसको फिर छोड़ दिया। तो उसने अपने खादिमों को बुला के कहा ये मुझे इंसान नहीं, ये कोई और ही मखलूक, लिहाजा इसको छोड़ दिया जाए। और इससे पहले एक खातून मेरे पास आई थी, मैंने उसके साथ भी ये मामला करना चाहा तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। उस औरत को भी लाओ। उस औरत को लाया गया, कहा कि ऐ सारा तुझसे पहले ये औरत है, इसके साथ भी मैं ऐसा करना चाह रहा था लेकिन ऐसा ही हुआ जैसे अब हुआ है, लिहाजा इसको भी साथ ले जा, जल्दी जल्दी इत्थों निकलो, नहीं तो मेरे साथ कुछ हो ना जाए। तो उस वक्त जब वो खातून साथ चली तो हजरत सारा ने उससे पूछा कि तुझे मेरी खादमा बना के भेजा गया, आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम हाजरा है। मेरा नाम हाजरा है। अब वो हजरत हाजरा थी, उनको हजरत सारा ने साथ लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सारी बातें बताना चाहिए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अंदर मामलात थे अल्लाह ने मुझे बाहर दिखा दिए, बताने की जरूरत नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर ये आगे का सफर जारी रहा तो हजरत सारा ने हजरत हाजरा को आजाद करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरी उम्र भी 70 के राउंड अबाउट हो गई है और आप भी 86, 90 या 99 मुख्तलिफ अक़वाल है, आपकी उम्र भी हो गई है, तो लिहाजा मैं इस खातून को आजाद करके, ये जवान है, मैं आपको देती हूँ, आप इससे निकाह करें, शायद अल्लाह हमें इससे औलाद दे दे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा से निकाह फरमाया तो अल्लाह ताला ने उनको चांद जैसा बेटा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में अता फरमाया। अब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फरमाए तो फिर आपको पता है कि औरतें रश्क करती हैं। हजरत सारा को भी रश्क आया क्योंकि आपकी तवज्जो का मरकज जो थे वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बन गए। हजरत सारा, और एक बात ज़हन में रखिएगा, कोई ये ना समझे कि वो जी हसद करती थी, नहीं, ये जो रश्क है ना औरत के लिए, जहां तकाज़ा बशरियत है वहां एक अल्लाह ताला ने औरत की फितरत में रखा है कि उसके खामंद की सारी तवज्जुहात और मोहब्बतें सिमट के मेरे दामन में आ जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुताहरात भी ये चाहती थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तवज्जो का मरकज मैं बन जाऊं। ये याद रखिएगा, इसको हसद नहीं कहा जा सकता। अगर कोई ऐसा कहे और नुक्ताचीनियां करे वो बरकत से मारूमी का सबब बनता है। तो हजरत सारा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ने आपको बेटा तो दे दिया है, लिहाजा अब ऐसा करें कि ठीक है औलाद हो गई, आप सारा हाजरा और इसके बेटे को वहां छोड़ के आओ कि जहां हम पहुंच न सके, हमसे दूर कर दो इनको। हजरत सारा ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आप क्या कह रही है, मैं अपनी बीवी और बच्चे को अपने से जुदा कर दूं, अभी तो वो दूध पीने वाला है। हजरत सारा ने कहा नहीं, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। आप सोच में पड़े तो आवाज़े कुदरत आ गई, प्यारे खलील ऐसा ही करो जैसा सारा कह रही है। अल्लाह की ताईद भी उसमें शामिल होगी। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपने अपने बेटे को साथ लिया और हजरत हाजरा को साथ लिया, लेकर चल पड़े अल्लाह के हुक्म पर।
आपने सोचा ठीक है, फिर अल्लाह का जो हुक्म आ गया तो फिर उसके आगे अपना सारे खम को तस्लीम कर लिया, झुका दिया सर। ठीक है मौला, जैसे तेरा हुक्म। अब अपनी जोजा मोहतरमा अपने बेटे को साथ लिया और खुद चल पड़े। चलते चलते रब ने फरमाया ऐसी जगह पे छोड़ना जहां आबादी का तस्वुर ना हो, घास का तिनका ना हो, जहां पर पानी का निशान तक ना हो। खलील अलैहिस्सलाम चल पड़े। हफीज जालंधरी कहता है खुदा का काफिला मुश्तमिल था 3 जानों पर। जिन्ना जिन्ना गोश्त खाता है वो तो सुभान अल्लाह। मेरे जुमे के जो ज्यादातर नमाजी होते हैं ना, जो दूसरे शहरों के हैं, वो आज नहीं आए। और जिनको आज सरकारी छुट्टी है, सरगोदा में रहने वाले जो दूसरे शहरों के हैं, आज वो आए हैं। कभी कभी ये चेंज भी होता है तो नवे सिरे चाबी देनी पड़ती। खुदा का काफिला मुश्तमिल था 3 जानों पर। मुअज़्ज़ज़ जिनको होना था ज़मीनों आसमानों पर। अब ये काफिला चल पड़ा। फिर वो मकाम आया जहां उनको छोड़ना था। खलील अलैहिस्सलाम ने देखा जिस इलाके का हुक्म था, ये आसार वही नजर आ रहे हैं जहां अब बैतुल्लाह, उस मकाम पर जहां जमजम का कुआं एक दरख्त था वहां हजरत को जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां बैठाया, दाएं बाएं देखा। हफीज कहता है वहां सहरा ही सहरा था, चट्टाने ही चट्टाने थी। एक हाजरा एक बच्चा 2 ही जाने थी। वो सहरा जिसकी वुसअत देखने से होल आता था, वो नक्शा जिसकी सूरत से फलक भी कांप जाता था। ये शेर मेरे वाले साहब पढ़ा करते थे। हाजी यासीन साहब झूम रहे हैं क्योंकि वाले साहब पढ़ा करते थे और अक्सर मुझे ये लिख के भेज देते हैं, ये सुनाया करो। मैं पुराने बुजुर्गों को ना उनकी याद दिलाने के लिए ये पढ़ रहा हूं कि ये वादी जो बज़ाहिर सारी दुनिया से निराली थी, यही एक रोज दीने हक का मरकज बनने वाली थी। ये वादी जिसमें न सब्जा न पानी और न माया था, उसे आबाद कर दे को इब्राहिम आया था। जनाबे इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जगह पे छोड़ के जा रहे हैं जहां न पानी न खेती, आसमान के अलावा कोई साया नहीं। अब जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा ना, तो उनको नहीं बताया मैं आपको छोड़ने जा रहा हूं। कहा भाई कहीं चलना, चलो मेरे साथ। तैयारी की, हजरत हाजरा साथ चल पड़ी। जब यहाँ पहुंचे, पहुंचने के बाद शाम से चले आप, शाम से वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद उनको बिठाया, एक मशकीजा दिया, खजूरें दी और सत्तू दिया, तो खुद चल। जब चले तो हजरत हाजरा ने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं वापस जा। उन्होंने कहा हमें साथ नहीं लेके जाना? कहा नहीं।
आपने पूछा क्यों नहीं लेके जाना? उन्होंने कहा मेरे अल्लाह का यही हुक्म है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर वापस चला जाऊं। हजरत हाजरा ने फरमाया अच्छा आपको अल्लाह ने ये करने का कहा है? आपने फरमाया हाँ ये मेरे रब का हुक्म है। हजरत हाजरा ने फरमाया फिर पानी भी ले जाओ, खजूरें भी वापस ले जाओ। फिर वो जाने और हम जाने, हम उसकी रजा में राजी हैं, वो हमें बेआसरा नहीं करे, हम उसकी रजा में राजी हैं। अब जनाबे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम उनको छोड़ के वापस पलटे। जब वापस पलटे उस मकाम पर पहुंचे जिस मकाम के बाद ये माँ बेटा नजर नहीं आएंगे, नजरों से ओझल हो जाएंगे। जनाबे इब्राहिम ने पलट के हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की रब्बना ऐ मेरे रब इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती, मैं अपनी औलाद में से कुछ को यहाँ बसा के जा रहा हूँ। बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अ इंद बैतिकल मुहर्रम, मैं अपनी औलाद में से कुछ को यहाँ बसा के जा रहा हूँ जहाँ खेती नहीं है, तेरे हुर्मत वाले घर के पास। रब्बना ऐ मेरे रब लियुकीमुस्सलात, मेरी औलाद को नमाजी बना, नमाज का पाबंद बना। फजअल अफ़इदतम मिनन्नास, लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर। तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। या अल्लाह लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर। फजअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम, लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर और इनको फल अता कर ताकि ये तेरा शुक्र अदा करे। तवज्जो से इन अल्फाज को सुनिएगा। सबसे पहले कहा रब्बना ऐ मेरे रब इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम। तीन बातें यहाँ नोट करने वाली हैं और बड़ी काबिल गौर। नंबर एक, अपनी औलाद में से कितने बेटे थे उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम? तो ये क्यों कहा मिन ज़ुर्रियती? तवज्जो है ना? बड़ा मैं सादे लफ्जों में बात समझाने का कायल हूं। मेन तबईजिया है, औलाद में से कुछ को छोड़ के जा रहा हूं। 4 5 7 बच्चे बच्चियां होती तो फिर तो मिन ज़ुर्रियती की समझ आती। हो ही जिसका है ही एक, तो फिर मिन ज़ुर्रियती वजह क्या है? ये जो कहते हैं नबी को खबर नहीं, कल की खबर नहीं, परसों की खबर नहीं, दीवार पीछे का इल्म नहीं। मैंने कहा खलील ने मिन ज़ुर्रियती कहा, इस्माइल सिर्फ अकेले थे। उनके 30 साल बाद अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक जैसा बेटा दिया। तो यहाँ मिन ज़ुर्रियती कह के खलील ने बता दिया कि आज इस्माइल है जो 30 साल बाद बेटा पैदा होगा। खलील की निगाह उस बच्चे को भी देख रही है, उस बच्चे को भी देख रही है। और फिर आगे कहा वहां छोड़ के जा रहा हूं जहां खेती नहीं है। उधर पानी था, ये क्यों नहीं कहा गैरि ज़ी माँ, यहाँ पानी नहीं है। ज़ी ज़र क्यों कहा कि यहाँ खेती नहीं है? इसकी वजह यह है कि पानी का शिकवा इसलिए नहीं किया कि यहाँ पानी नहीं है, जिक्र इसलिए नहीं किया कि यहाँ पानी नहीं है क्योंकि उनको पता था ये तो मेरे जाने की देर है और इस्माइल के एड़ियां रगड़ने की। पानी तो इनको यहीं पे मिल जाएगा, इसलिए पानी का जिक्र नहीं किया। अब मुझे नहीं समझ आई इल्म गैब किसको कहते हैं।
और फिर उसके बाद आइंदा बैतिकल मुहर्रम, तेरे हुर्मत वाले घर के पास छोड़ के जा रहा हूँ, इज्जत वाले घर के पास छोड़ के जा रहा हूँ। यार कमाल हो गई, वो दो काबा ते है ही कोई नहीं ते खलील नु के में पता लगा इज्जत वाले घर को छोड़ के जा रहा। ये तो हुक्म बाद बनाने का। तेरे हुर्मत वाले इज्जत वाले घर के पास छोड़ के जा रहा हूँ। पता ये चला खलील को ये भी पता था यहाँ घर भी बनेगा, यहाँ बैतुल्लाह भी बनेगा। अब पता ये चला अब ये खलीलुल्लाह का इल्म है, खलीलुल्लाह के इल्म का ये मकाम है, हबीबुल्लाह के इल्म का क्या मकाम है। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आगे अर्ज करते हैं, फजअल अफइदतम मिनन नास, दुआ का असर देखिए। या अल्लाह लोगों में से, अब यहाँ भी मिनन नास है, मिनन्ना लोगों में से कुछ के दिल इनकी तरफ माइल कर। एक क्यों नहीं आके यार अल्लाह सारे लोगों के दिल इन्हां दी तरफ माइल कर, यानी सारे आके फरमा कुछ के दिल इनकी तरफ माइल कर। यहाँ उलमाए इश्क फरमाते हैं अगर तमाम लोगों का कह दिया जाता तो यहूदियों के दिल भी उधर माइल हो जाते, ईसाइयों के दिल भी माइल हो जाते। खलील ने कहा या अल्लाह सारियां दी लोड़ नहीं, ईमान वालियां दे दिल इधर माइल कर, मोमिनों के दिल इनकी तरफ माइल कर। ये दुनिया की तरफ खींचे ना चले जाएं बल्कि दुनिया इनकी तरफ खींची चली जाए। अब देखिए 10 लाख से रेट शुरू हो रहा है हज का, फिर आगे VIP हज भी है, अमीर लोगों का हज, बड़े होटल चंगे चंगे, ठीक है अल्लाह ताला तौफीक दे, खर्च करना चाहिए, अच्छी जगह पे खर्च करना चाहिए, जितना रब देवे मक्के मदीने खर्च कर, अल्लाह तौफीक दे, ये तो उसकी तौफीकात के साथ है। तो फिर वहां पर जाके हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम की दुआ का ये असर है कि या अल्लाह लोगों के दिल, लोगों में से कुछ के दिल इनकी तरफ माइल कर। माइल हुए या नहीं, दुआ कबूल हो गई। अगली बात या अल्लाह इनको रिज़्क अता कर, फल अता कर। यार कमाल होगी खलील की दुआ का असर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान 569 या 70 या 71 साल का फासला है, और ईसा अलैहिस्सलाम से भी 2100 साल से भी ज्यादा का अरसा है जनाबे खलीलो ईसा के दरमियान जो फासला। तकरीबन आप ये समझ लें उन 550 को शामिल कर लें 2100 में तो तकरीबन 2700 कर लें, 2800 कर लें, क्योंकि वहां भी 2100 से ज्यादा का अरसा, तो यहाँ 569, 70 या 71 तकरीबन 2800 साल हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले। अब ये खलील दुआ कर रहे हैं या अल्लाह यहाँ रिज़्क अता कर। वहां फलस्तीन में एक शहर था, एक इलाका था जो बड़ा जरखेज था फलस्तीन के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वो जो फलस्तीन का शहर है ना, ऐ जिब्रील इस शहर पूरे के पूरे को परों पे उठा। जिब्रील ने उस पूरे शहर को परों पे उठाया, उस शहर को लाकर बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगवाए, यानी उस घर वाली जगह के 7 चक्कर लगवाए। चक्कर लगवाने के बाद उस शहर को तकरीबन 60-70 किलोमीटर या इससे कुछ कमोबेश वहां इलाके में रख दिया, इसलिए कि उस शहर ने बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। उस शहर का नाम ताइफ। ये फलस्तीन से उठाकर वहां रखा गया, और वहां पर हर किस्म का फल, बड़ी जरखेज वो बस्ती है, जिन लोगों ने ज़ियारत की है उनको पता है वो इलाका था। और फिर जरूरी नहीं कि फल वहीं पे उगे, दुनिया का हर फल, हमारे सरगोदा का किन्नू सबसे मशहूर है, पूरी दुनिया के अंदर इसका नाम है। और सिंध का आम, मुल्तान साइड का, जुनूबी पंजाब साइड का आम मशहूर है। अब इस वक्त सीजन आम का चल रहा है, माल्टे का नहीं। फिर आगे चल के सर्दियां आएंगी तो माल्टा आ जाएगा, आम नहीं होगा।
दुनिया के अंदर हर फल आपको मौसम में मिलेगा, लेकिन वो शहर है जिसके लिए खलील ने दुआ की, आज भी चले जाएं वहां आम भी मिलेगा, वहां माल्टा भी मिलेगा। अल्लाह आपको लेकर जाए। हमने एक ही प्लेट में रखकर ये चीजें खाई हुई हैं वहां पर। दुनिया का हर फल जब चले जाएं आपको मिलेगा। ये खलील की दुआ का असर है। अच्छा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में थे ना, तो आपने दुआ नहीं मांगी। जब आग में थे दुआ, तो फिर मौलवी के हवाला दे के आते ने फरिश्ते आख्या कि खलील मांग अल्लाह सानू हुक्म देवे। वेख लो खलील ने फिर फरिश्तियां दा वसीला नहीं फड़िया। मैं क्या खलील ने ये तुहानू नजर आया फरिश्तियां दा वसीला नहीं फड़िया, उदों अग च खलील ने ते डायरेक्ट अल्लाह कोल भी नहीं सी मंगया। डायरेक्ट वहां रब से भी नहीं मांगा था। असल में मकसूद क्या था, वहां तवक्कल दिखाना मकसूद था कि मेरा भरोसा अल्लाह पर है। यहाँ दुआएं करके इज्जो इनकिसारी का इजहार था, और फिर लोगों को बताना था कि सिर्फ औलादों को अपने से जुदा नहीं किया जाता, उनके लिए दुनिया नहीं मांगी जाती, बल्कि कहा जाता है या अल्लाह इनको नमाजी बना। अब बैरून मुल्क पुत्रा नु भेज के बंदा सोचता है ना कितने महीने बाद पैसे आएंगे, कभी ये भी सोचा कि इधर ईमान बचेगा या नहीं। तो खलील ने बताया औलाद के लिए ईमान की सलामती की दुआ मांगना भी नबियों की सुन्नत है। अपनी औलाद के लिए ये दुआ करना कि मेरी औलाद को नमाजी बना, या अल्लाह हमेशा अपनी बारगाह में झुकने वाला बना, ये नबियों की सुन्नत है। अब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां छोड़कर वापस पलटे, वापस तशरीफ ले गए। तो फिर उसके बाद खलील अलैहिस्सलाम तकरीबन 14 साल के बाद 14 साल के बाद या 13 साल के बाद अपनी एहलिया से कहा, मेरा दिल करता है मैं जहां अपनी एहलिया हाजरा और बेटे को छोड़ के आया था उनसे मुलाकात न कर रहा हूं। अच्छा, वहां पर जब आप छोड़कर गए ना, तो हजरत हाजरा अपने बेटे को दूध पिलाती हैं। पानी जो था वो खत्म हो गया। अब पानी भी खत्म, खुद भी नहीं पिया, आपकी छातियों में दूध भी नहीं था। बच्चा प्यास से तड़प रहा है, भूख से तड़प रहा है। बच्चे की प्यास की शिद्दत को देख के आपने सोचा कि कहीं ऊंची जगह चढ़ के देखूं, कोई काफिला नजर आए तो किसी से पानी मांगूं। तो वहां 2 पहाड़ियां थी, सफा और मरवा। अब पहले सफा पे चढ़ी, ऊंची जगह ऐसे करके देखा कोई बंदा नजर आए जिससे बच्चे के लिए पानी मांगो। फिर उस पहाड़ी से उतर कर जब नीचे की तरफ बंदा आता है ना, तो फिर जरा कदम तेज हो जाता है, दौड़ लग जाती है। अब दौड़ के वापस आई, बच्चे को देखा, देखकर फिर मरवा पे चढ़ गई। उधर देखा कोई काफिला नजर नहीं आया, फिर वहां से वापस आने लगी। फिर जरा कदम तेज हुए, फिर वापस अपने बेटे को देख के फिर सफा पे चढ़ गई। 4 चक्कर सफा के लगे, 3 चक्कर मरवा के। ये लगाने के बाद 7 चक्कर जब पूरे हुए, तो अपने बेटे की तरफ जब देखा ना, तो उसके सिराने के पास कोई खड़ा है। वो अल्लाह का फरिश्ता था। बाज रिवायात में है कि उस फरिश्ते ने पैर मारा या पर मारा तो पानी का चश्मा निकला। बाज रिवायात में है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ियां रगड़ी तो नीचे से पानी का चश्मा निकला। तो जनाबे हाजरा ने वो पानी का चश्मा देखा, अपने बच्चे के पास आई, पानी फैल रहा था, चश्मे की सूरत थी। हजरत हाजरा ने उसके इर्द गिर्द बंद लगाए और अपनी जबान में कहा ज़म ज़म, यानी रुक जा ज़म ज़म ज़म, रुक जा। पानी रुक गया। मेरे आका करीम ने फरमाया, अल्लाह रहम करे इस्माइल की माँ पर, अगर वो ज़म ना कहती ये पानी पूरी जमीन पे फैल जाता। अच्छा, हुजूर ने फरमाया अगर मगर लेकिन, क्योंकि चूंकि चुनांचे, इन अल्फाज की बड़ी अहमियत है कलाम के दौरान। अगर हुजूर ने अगर कहा, अगर न कहती तो ये फैल जाता। अच्छा, हुजूर की ज़बान पे ये आया फैल जाता।
अब उस सूरत में नहीं फैला जैसा हुजूर फरमा रहे हैं, लेकिन चूंकि आपकी जबान से निकल आया, अल्लाह ने फरमा महबूब है, फैलेगा। वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों 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 ये फैलेगा। कैसे फैलेगा? जेड़े तबर्रक नहीं न मंदे। उन मौलवियों से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम तो तबरुकात का इनकार करते हो, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर वाला तबरुक किस मुंह से पीते हो? रब आख्या कोई गल नहीं ना मन, पाकिस्तान दे मसीतां दे मिंबर ते बैठ के लोगां नूं कर गुमराह तबरुकात दे बारे। एक बारी आ ना मक्के ते मैं काबे दे फेरे लवा के, सफा मरवा दी दौड़ लवा के, ते फिर जदों पाकिस्तान पलटन लगेगा, मैं खलील इस्माइल अलैहिस्सलाम दे पैरां दा तबरुक तेरी कंध ते रखवावां। अल्लाह अच्छा 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 अच्छा। अब वो जमजम यहाँ भी है। आप कई लोग यहाँ होंगे जिनके घरों में मौजूद होगा, मेरे घर में भी है, हर वक्त है। तो जमजम अगर जमजम का एक कतरा किसी पानी में डाल दिया जाए, उस पानी, वो जो पानी पाकिस्तान का सरगोदे का पानी वो कूलर पड़ा है, उसमें एक कतरा जमजम का डाल दो ना, तो वो तमाम पानी पे गलबा हासिल कर। मेरे नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया जमजम को जिस नियत से पियोगे उसी का इसमें असर होगा। मिसाल के तौर पर या अल्लाह मेरा गला ठीक कर दे, गला ठीक हो जाए, इस नियत से पियो, या अल्लाह मेरी सारी जाहिरी बातिनी बीमारियां दूर कर, अल्लाह ताला उसके लिए उसको करामत बना देगा। या अल्लाह मेरे रिज़्क में इजाफा फरमा, जो दिल में रख के पियोगे ये उसी के लिए करामत। ये उस पानी का कमाल है। ये हजरत इस्माइल की एड़ियों का पानी है। अच्छा आप देखें, रब फरमाता वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम वज़कुर फिल किताबी इस्माइल, याद मनाओ किताब के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, याद मनाओ किताब के अंदर इस्माइल अलैहिस्सलाम की। तुसी आखदे हो यादा ना मनाओ, अल्लाह दा यादा मनाओ। हमने कलमा किसका पढ़ा? खत्म नबूवत के ताजदार का। तो याद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इस्माइल अलैहिस्सलाम की। तो पता चला ये रब फरमाता मेरे प्यारों को भूलना नहीं, मेरे प्यारों को भूलना। दाता साहब का उर्स होता है ना 3 दिन, ख्वाजा अजमेरी का उर्स होता है, पीर मेरे अली शाह साहब का उर्स होता है, गौसे आजम का उर्स होता है। कहते हो साल बाद जनाबे तुसी 3 दिन कितों कढे? मैं क्या खलील इस्माइल वाले जेडे 3 दिन ने। ये तारीख पुरानी है, ये हिस्ट्री पुरानी है। वहां भी हम गोल्डा शरीफ, लाला जी साहब का उर्स था, मैं गया, हाजिर हुआ गोल्डा शरीफ। दाता साहब के उर्स पे भी जाने का शर्फ हासिल होता है, उर्स में शिरकत करते हैं। वहां पर एक रूहानी लज्जत मिलती है, फिर उसके साथ लंगर भी होता है। कहते हैं ना खान दे बहाने बनाए। मैं कहा रब जेड़े उर्स का हुक्म दिता 3 दिन, वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, पिछलों के लिए छोड़ दिया, हमारे लिए वो जो खलील अली इस्लाम की आदत मुबारक थी, वो जो कुर्बानी वाली सुन्नत। अब बताइए रब ताला ने 3 दिन उर्स भी मनवा दिया, तो फिर लंगर, बकरे बकरियां, भेड़, दुम्बे, छतरे, गाय, बैल, मज, कट्टा। वो कट्टे जी एक मौलवी सी, वो आके कट्टे दी कुर्बानी नहीं। मैं आके अपने आप दा दिफा कर रहा है, किधर मैनू ना चाड़। इस पे मैंने पिछले जुमे गुफ्तगू की है कि इसकी कुर्बानी होती है या नहीं, वो काफी है। आधे ने कट्टे दी कुर्बानी जायज है, मैं कहा खल लेनी जायज है। कट्टे दी खल कोई देन आए मौलवी नूं आखे ना कि नहीं नहीं ये नहीं लेनी दी ते कुर्बानी जायज नहीं, उन्होंने फौरन लून ला ले, तो उदा रेट भी ज्यादा जी। गां ना लो, मुंशी अल्लाह दिता साहब नूं पूछ लो। तो तवज्जो कीजिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब वहां क्या है? वो तो सहरा था, बनु जुरम का कबीला था, वहां के आबाद हुआ।
और उन्होंने इस शर्त पे वहां क्याम करने दिया हजरत हाजरा ने कि ये कुएं का पानी जितना मर्जी पियो, लेकिन इसकी मिल्कियत मेरी हो। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो कबीला वहां आबाद हुआ, पहला बुनियादी तौर पर, और उसी कबीले की एक खातून से इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई, उसी कबीले की खातून से। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उधर हजरत सारा से कहते हैं मैं हालात दरियाफ्त करके हूं, इजाजत दे दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, वहां पर हजरत सारा ने पाबंदी भी लगाई कि इस्माइल मिल जाए ठीक है, इंतजार न करना, वापस आ जाना। अब यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि अगर एहलिया कुछ कह दे उस बंदे नूं तुसीं ये ना आखो कि गुलाम है, बीबियां दी मननी पैंदी। इत्थे को मन्ने आखदे ने जी ये रन मुरीद, एहतराम भी होता है ना, उसके आखिर हुकूक है। समझ आ रही है ना मेरी बात? जो जायज उसके मुतालबात है वो पूरे करने हमारा हक है। मैं आपको एक रिवायत अर्ज करता हूँ, आप खुश हो जाएंगे कि जो बंदा अपने बीवी बच्चों पे खर्च करे उसे सदका करने के बराबर सवाब, यानी कि सदके का सवाब है खर्च अपने बीवी बच्चों पे करना। और जो अपने अहलो अयाल पर खुल के खर्च करे उसके रिस्क में भी कमी नहीं। इस वास्ते लुकाया ना करो, जो बीवी बच्चे मंगन देता करो, अच्छे कपड़े पहनाया करो, अच्छी खुराक का उनके लिए एहतमाम करो, इससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पाबंद किया, वहां पे रुकना नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मुख्तसर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एहलिया घर में थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी एहलिया को सलाम किया, जवाब दिया, जी कौन, कहाँ से आए हो? कहा मैं बड़ी दूर से आया हूँ, इस्माइल से मिलना है, कहाँ है? उन्होंने कहा जी वो तो शिकार करने के लिए गए हैं, कुछ खाने पकाने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा अच्छा तो कैसा गुजारा हो रहा है? उन्होंने तंग दस्ती की शिकायत की, सख्ती की शिकायत की। कोई नहीं जी, हाल ही कोई नहीं की तो दसिए कि मैं गुजारा हो रहा। जब ये शिकवा किया ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा खामंद आए ना तो उसको मेरा सलाम कहना और कहना कि रिज्क में बरकत के लिए घर की चौखट तब्दील कर ले। ये कह के आप वापस तशरीफ ले गए। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो अपनी एहलिया से पूछा कोई आया था? खुशबू बता रही है, असारे नबूवत महसूस करके पूछा लगता आज कोई आया था हमारे घर। उन्होंने कहा हाँ एक बूढ़ा आया था, इस तरह का उसका हुलिया था। अच्छा तो कहाँ गए? कहा वो तो चले गए, उन्होंने वापस जाना था। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा है? कहा हाँ सलाम कहा है और कहा है कि घर की चौखट बदल लो। आपने फरमाया इस चौखट से मुराद तू है, तूने उनसे कोई शिकवा किया होगा तो लिहाजा आपने उनको फैसला दे दिया, वो अपने घर चली गई। फिर उसी कबीले की एक और खातून से आपका निकाह हुआ। कुछ दिनों के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर हजरत सारा की इजाजत से आए। अब हजरत सारा ने कहा कि सवारी से भी नीचे नहीं उतरना, जाओ मिल जाए ठीक, मगर ना सवारी से भी नीचे नहीं उतरना। आप आए, सवारी पर तशरीफ फरमा है। इत्तेफाक से इस्माइल अलैहिस्सलाम उस दिन भी घर नहीं थे। अब नई एहलिया थी, उनके साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई तो उस खातून ने कहा बाबा जी आप कहां से आए हैं? बड़ी सलीके वाली खातून थी। बाबा जी कहां से आए हैं? कहा मैं फलां इलाके से आया हूँ, बड़ा लंबा सफर किया तो इस्माइल से मिलना है। कहा वो तो कुछ बाजार से खरीदने के लिए गए हैं, अभी आ जाएंगे, आप आए ना सवारी से नीचे उतरें। उन्होंने कहा नहीं मुझे नीचे उतरने की इजाजत नहीं है, मैंने किसी से वादा किया मैं सवारी से नीचे नहीं उतरूंगा। उस खातून ने कहा कि आपके सर में ना गर्द है, बालों में मट्टी या दाढ़ी में भी, क्योंकि सफर करके आए हैं तो मैं आपका सर धो देती हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं मुझे इजाजत नहीं सवारी से नीचे उतरने की। कहा फिर ऐसा करते हम हीला कर ले, आपका वो वादा भी पूरा रहेगा और मैं भी आपकी खिदमत कर दूंगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो कैसे? उस खातून ने एक पत्थर लाकर आपके कदमों में रखा, कहा आप इस पे पैर रख लें तो फिर नीचे तो नहीं ना उतरे, जमीन पे कदम तो नहीं ना लगे।
तो जरा सर झुका देंगे, मैं आपकी खिदमत कर लूंगी। यकीनन आप रब के कोई बरगुज़ीदा है, इस अमल की वजह से मेरा रब मुझ पे राजी हो। अब उन्होंने खिदमत की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआएं दी, पूछा गुजारा कैसा हो रहा, उन्होंने कहा रब दा एडा शुक्र है तो दस इतना उसका करम है, इतना करम है, क्या बताऊं उसके करम की को आदि। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब वापस जाने लगे तो कहा तेरा खामद इस्माइल आए, मेरा सलाम कहना और कहना कि घर की चौखट को पकड़ के रखे, इसको कभी अपने से जुदा ना कर। अब वही बात हुई, इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, पूछा कोई आया था, बताया बिल्कुल। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या क्या कह के गए, सलाम दिया और कहा चौखट को कायम रखना, कहा वो तू है। और वो आने वाला बाबा कोई आम बाबा नहीं बल्कि मेरे वालिद जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। फिर कुछ वक्त गुजरा, अब हजरत सारा ने कहा ठीक है इजाजत है, अपने बेटे से मिल के फिर तशरीफ लाए। तो अब जहां आप पहुंचे ना, वहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर दुरुस्त कर रहे थे, तीर ठीक कर रहे थे। तो जो इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा ना, बेटा बाप को पहचान गया। जनाबे इब्राहिम बेटे की तरफ आए, बेटा बाप की तरफ आया, एक दूसरे से बगल गिर हुए। जनाबे इब्राहिम ने अपने बेटे का माथा चूमा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे खलील, अभी इसी जगह पर मेरे घर की तामीर शुरू कर। अब दो रिवायतें हैं, कुर्बानी से पहले की भी रिवायत है कि बैतुल्लाह की तामीर हुई और कुर्बानी के बाद की रिवायत भी। मैं पहले कुर्बानी अर्ज करता हूँ क्योंकि कुर्बानी के दिन ये हुक्म आया। और फिर एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास थे, कहने लगे बेटा, रब का कुरान कह रहा फलम्मा बालग माउ साया, फिर जब वो उसके साथ काम करने के काबिल हुआ यानी जवान हुआ, बालिग हुआ, तो काला या बुनैया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे बेटे। अल्लाह का कुरान कह रहा है, जनाबे खलील अलैहिस्सलाम ने फरमाया या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटा रात सोए मैंने ख्वाब देखी, ख्वाब में क्या देखा, मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तुमारू, बेटा अपनी राय का इजहार कर, अपनी राय दे, मैंने ये ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ। जनाबे इस्माइल ने ये नहीं कहा अब्बा जान, पहले 99 साल की उम्र में अल्लाह ने आपको मुझ जैसा बेटा दिया, फिर मुझे और मेरी माँ को आपने जंगल में छोड़ दिया, बेसहारा छोड़ के चले गए। अब जब मैं जवानी चढ़ा, चलने फिरने के काबिल हुआ, काम करने के काबिल हुआ, आपकी मेरी मुलाकात हुई। अब कहते हैं मैंने तुझे ख्वाब में ज़बा करते देखा है, ना ना, बल्कि जनाबे इस्माइल ने जो जवाब दिया, अल्लाह का कुरान कह रहा है क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमरू, ऐ प्यारे अब्बा जान आप वो कीजिए जो आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है। रही मेरी बात तो सत्ता जी दूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। जरा कुरान पे कहिए बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह। ऐ प्यारे अब्बा जान, खुदा ने चाहा तो आप मुझे इस अमल पे सब्र करने वाला पाएंगे, मैं हाय वाय नहीं करूंगा, इस पे चीखूं चिल्लाऊंगा नहीं। अब बाप ने ख्वाब सुनाई, बेटे ने ख्वाब पे अपनी राय का इजहार किया, मुझे बताओ इस्माइल किस कॉलेज के पढ़े थे, किस यूनिवर्सिटी के पढ़े थे, किस मदरसे में पढ़े थे। जनाबे खलील अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं और जनाबे खलील अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मशवरा कर रहे हैं, तू बता
इस ख्वाब की ताबीर क्या है? बेटा कहता है या अबा तिफअल मा तुअमरू, अब्बा जान वो कीजिए जो अल्लाह का हुक्म है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इकबाल कहता है ये फैजाने नजर था या के मतलब की करामत थी। ये फैजाने नजर था या के मतलब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। किस मदरसे में पढ़े? बाद ने और आवाज आए सुभान अल्लाह। पिदर बोला के बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। थोड़ी सुभान अल्लाह है नहीं चाचा जी आदे ने शेर और पढ़ो। अगर जिन्हों गोश्त नहीं मिले मेरे को मैं जिथों भी लैके दिया पेश कर दिया। पक्के आखोगे पक्या लै पिदर बोला के बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िब्ह करता हूँ। खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। सादतमंद बेटा झुक गया फरमान बारी पर। सादतमंद बेटा झुक गया फरमान बारी पर। जमीनो आसमां हैरान थे इस तात गुजारी पर। कहा फरजंद ने ए बाप इस्माइल हाजिर है। खुदा के हुक्म पर बंदा तामील हाजिर है। समझ आ गई है? जरा और ऊंची सुभान ताकि मैं तुम्हें और सुना। ये पूरा वाकया शाहनामा इस्लाम के अंदर अबुल असर हफीज जलंधरी ने मंजूम लिखा। शेरों की उसी के शेर पढ़ रहा हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मैंने ख्वाब देखा है। अपनी राय का इजहार कर। अच्छा राय का इजहार क्यों कर कि कोई बदबख्त कल इंज ना आखे इस्माइल ते बच्चा सी। इब्राहिम ने अपना हुक्म मुसल्लत कर दिता माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। खलील ने कहा बेटा बता तेरी राय क्या है? आखे अब्बा जी वो करो जो हुक्म दिता गया, मैं इंशाअल्लाह सब्र करना। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया मोहतरमा हजरत हाजरा से कहा कि मैं और इस्माइल एक बड़े की दावत पे जा रहे हैं। किसी बड़े ने बुलाया है, हम वहां जा रहे हैं। ये घर से इरादा करके निकले। आपने छुरी साथ ली, रस्सियां भी ली, जंगल की तरफ निकल गए। मिना में वो मकाम है पहाड़ी के ऊपर। हमने इस गुनाहगार आंखों से उसकी जियारत की है उस जगह की। तो वहां पर जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने शहजादे को लेकर गए ना, तो इब्लीस शैतान दौड़ता हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया।
कहने लगा क्या करने जा रहे हो? कहा कि मैं अपने बेटे को ज़बह करने जा रहा हूँ अल्लाह के हुक्म पर। कहा वो तो ख्वाब में हुक्म दिया गया है। कहा हाँ हाँ ख्वाब में हुक्म दिया गया, उसका यही हुक्म है। कहा हो सकता है ख्वाब में शैतान ने कहा हो, रहमान ने ना कहा हो। खलील समझ गए ये बेईमान शैतान है जो अल्लाह के हुक्म से रोक रहा है। आपने कंकर उठा के उसको मारा, 3 जगह पर आपके सामने आया, आपने कंकर मारा। तो फिर वो भाग गया। उसने कहा चलो अब्बा नहीं मने पुत्र नु आखी। बेटे से कहा पता है तुझे तेरा बाप क्या करना चाह रहा है? क्या करना चाह रहे हैं? ज़बह करना चाह रहे हैं। शायद इसलिए कि उसको उसके अल्लाह ने हुक्म दिया। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, जहां नहीं, जहां नहीं, जहां नहीं। मैं लाखों बार करोड़ों बार कटने के लिए तैयार हूं अगर अल्लाह का हुक्म है। यहाँ भी दाल न गली तो हजरत हाजरा के पास आ गया। आपको पता है आपके खानम आपके बेटे को कहाँ लेके गए? कहा वो किसी बड़े की दावत पे गए। कहा नहीं नहीं वो अपने बेटे को ज़बह करने के लिए गए। हजरत हाजरा ने कहा कभी बाप भी बेटे को ज़बह करता है? कहा शायद उनका ख्याल है कि उसके रब ने उसको हुक्म दिया है। हजरत हाजरा ने कहा अगर रब का हुक्म है ना फिर एक इस्माइल नहीं करोड़ों इस्माइल अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान करने के लिए तैयार। अब वहां जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा चल बेटा तैयारी कर, अल्लाह का हुक्म है। उलमा ने लिखा कि 7 ज़िलहज को जब रात को इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोए ना 7 को, अगला आने वाला दिन 8 था, 8वीं रात, उस रात ये ख्वाब आई थी पहले दिन। तो सारा दिन सोचा इसकी ताबीर क्या हो सकती है। तो सोच विचार का वो जो दिन था ना 8 ज़ुलहज, उसको यौम तरविया कहते हैं, यानी सोचने का दिन। फिर अगली रात आई 9वीं रात, 8 और 9 की दरमियानी शब, फिर रात को सोए, फिर यही ख्वाब आई प्यारी चीज ज़बह करो। अगले दिन फिर सोचा कि लगता है ये बेटे के बारे में हुक्म है। उस दिन को यौम अरफा कहते हैं, पहचान का दिन, यानी पहचान लिया अल्लाह का हुक्म क्या। फिर अगली रात आई 10वीं रात, 9 और 10 की दरमियानी रात, फिर यही ख्वाब आई। अब पक्का इरादा कर लिया सुबह इस्माइल को ज़बह करूंगा, इसलिए उसको यौम नहर कहते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहने लगे चल भाई तैयारी कर, अल्लाह का हुक्म है उसकी बजावरी करनी है। कहा अब्बा जी ठीक है मैं तैयार हूँ। अब बाप बेटे की गुफ्तगू सुनिए। कहा अब्बा जान मुझे जरा मजबूती से बांधना और पेशानी के बल मुझे लेटाना। प्यारे अब्बा जान मेरी कमीज उतार देना, जब वापस जाए ना मेरी माँ को ये मेरा कुर्ता दे देना, और जब वो पूछे कि इस्माइल कहाँ रह गया तो कहना जिस बड़े की दावत पे गए थे उसको इस्माइल पसंद आ गया, मैं उसी के पास छोड़ के। दावत यानी बुलाना, दाइयन इलल्लाह, ये अल्फाज जो है ना दावत का मैं ना बुलाना किसी को अपनी तरफ। तो अल्लाह ने बुलाया था, बात भी सच थी। कहा के कहना जिसने बुलाया था ना उसने अपने पास रख लिया, तो उसी की बारगाह में जाना है अगर कुर्बानी हो जाती है। तो मेरी ये कमीज अम्मा को देना, कहना जब मेरी याद आए ना तो मेरा ये कुर्ता दे करना और मेरी याद ताज़ा कर लेना। और ए अब्बा जान मुझे पेशानी के बल लिटाना, कहीं शफकत पिदरी मेरे तरफ आपकी निगाह पड़े। ये शफकत जो फितरत के अंदर बाप के रखी गई है ना, ये उसके हुक्म में रुकावट न बन जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बांधते हैं। कहा मौत की सख्ती बड़ी है, मुझे अच्छी तरह बांध दे, मैं उस सख्ती से बचना चाहता हूँ। अब खलील अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को लिटाया ना जमीन पर माथे के बल, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया जिब्रील मेरा खलील बेटे को काटने के लिए तैयार है, मौला तेरा हुक्म है। तो फिर उसने हुक्म तो उस पे अमल करना ही है। रब ने फरमाया बस तू जन्नत जा, जन्नत से दुम्बा ले, 40 साल तक जो जन्नत में चरता रहा, जन्नत के फल खाता रहा 40 साल, सफेद रंग का खूबसूरत आंखों वाला 2 सींगों वाला मेंढा उसको ले
और वो मेरा खलील मीना के अंदर बेटे को माथे के बल लिटा चुका है, छुरी गले पे रख चुका है। अब खलील छुरी चला रहे हैं, चलाते हैं, जब देखते हैं तो छुरी खराश भी नहीं आने देती। फिर चलाते हैं, खराश नहीं आती, फिर चलाते हैं, खराश नहीं आती। छुरी देखी कि मैं इसको तेज भी करता हूँ, ये चल नहीं रही। गुस्से में आकर छुरी से कहा, तू चलती क्यों नहीं? अल्लाह के हुक्म में रुकावट बन रही है। जोर से उसको पत्थर पे मारा। पत्थर पे रखने की देर थी, पत्थर के दो टुकड़े। तो छुरी को उठा के कहा, क्या मेरे बेटे का गला इस पत्थर से भी सख्त है? पत्थर को काट दिया, इस्माइल का गला क्यों नहीं काटती? तो छुरी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ज़बान दे, तेरे नबी से बात करूं। तो अल्लाह ने छुरी को ज़बान दी। छुरी ने कहा, ऐ खलील, मेरी सिफ्त है चलना, मेरी सिफ्त है काटना, मेरा काम है काटना, लेकिन क्या करूं? खलील एक बार कहता है चल, रब्बे जलील 100 बार कहता है खबरदार नहीं चलना। अब खलील अलैहिस्सलाम बेटे को जमीन पर लिटाते हैं, छुरी गले पे रखी। हफीज कहता है कि जमीन सहमी पड़ी थी, आसमां साकिन था बेचारा। जमीन सहमी पड़ी थी, आसमां साकिन था बेचारा। न इससे पेशतर देखा था ये हैरत का नजारा। ये मंजर पहले नहीं देखा था कभी किसी ने कि बाप बेटे के गले पे छुरी रख रहा है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जल्दी जाओ, जन्नत से दुम्बा ले। या अल्लाह वक्त कितना मिलेगा? फरमाया वक्त इतना मिलेगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़्तर रुया। मैं इतना कहूंगा, आवाज दूंगा, ऐ इब्राहिम तूने ख्वाब सच कर दिखाया। बस इन लफ्जों के दौरान तूने सिदरा से जन्नत जाना है, जन्नत से दुम्बा लेना है, और जन्नत से दुम्बा लेकर मीना में पहुंचना है। खलील का हाथ नहीं पकड़ना, छुरी साइड पे नहीं करनी, बस मेरी इस निदा पर इस्माइल को निकाल के दुम्बा नीचे रख दे। जब वो आंखों से पट्टी खोले तो फिर देखे इस्माइल सलामत हो, दुम्बा ज़बा पड़ा हो। इतनी स्पीड से जिब्रील आए, जन्नत से दुम्बा लिया, दुम्बा लेकर मीना पहुंचे, हाथ नहीं रोका, छुरी नहीं पकड़ी, इस्माइल को निकाला, दुम्बा नीचे रखा। सदा आई कद सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम बेशक आपने ख्वाब सच कर दिखाया, और हमने ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, बेशक ये रोशन जांच थी, आजमाइश थी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने ज़िब्ह अज़ीम इस्माइल के फिदिये में दे दी। यानी जिस अजीम हस्ती के फिदिये में दुम्बा आया, वो दुम्बा भी अजीम हो। कुरान ने उसको अजीम कहा, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने पिछलों में इसकी तारीफ बाकी रखी। आखिरी उम्मत, ये उसी वजह से आज 3 दिन ये जानवर ज़बा हो रहे हैं।
इब्राहिम और इस्माइल की याद को ताजा करने के लिए, उन बाप बेटे की याद को ताजा करने के लिए ये लाखों जानवर ज़बह हो रहे हैं। सहाबा कराम हुजूर इस्लाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका कुर्बानी हम करें, जानवर की खिदमत हम करें, सरमाया हम लगाएं, छुरी हम फेरें, तो क्रेडिट इब्राहिम और इस्माइल के खाते में हमें क्या मिलेगा? फरमाया जो उनके नाम पे कुर्बानी करेगा, उनकी याद को ताजा करेगा, जितने जानवर की पुश्त के बाल होंगे कुर्बानी करने वाले के रब इतने गुनाह माफ कर। और जो कुर्बानी का जानवर ज़बह करेगा, कुर्बानी के जानवर के खून का कतरा जमीन पे बाद में पहुंचेगा, कुर्बानी करने वाले के रब पिछले गुनाह पहले माफ कर। हुजूर इस्लाम ने फरमाया तगड़ा अच्छा जानवर ज़बह किया करो, ये क़यामत के दिन पुल सिरात पे तुम्हारी सवारी बनेगा, पुल सिरात पे तुम्हारी सवारी बनेगा। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम हमेशा 2 जानवर कुर्बानी करते और हुजूर इस्लाम दुआ करते, या अल्लाह अपने नबी मोहम्मद की तरफ से इसको कबूल फरमा और आले मोहम्मद की तरफ से इसको कबूल फरमा। और तीसरा लफ्ज क्या कहते, या अल्लाह उम्मते मोहम्मदी की तरफ से इसको कबूल। सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को नहीं भूले। उम्मतियों, अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो हुजूर के नाम पे भी कुर्बानी किया करो। बड़ा जानवर ले लिया करो, अगर वो लेते हो तो एक हिस्सा हुजूर के नाम का, जो नबी सारी जिंदगी हमें नहीं भूला। कितना उम्मत से है प्यार सरकार को, लामकां पे भी हमको भुलाया नहीं। जिस हस्ती ने हमें लामकां पे भी याद रखा, हम उनके नाम पे जानवर कुर्बान क्यों न करें? अल्लाह के फजल करम से मेरे वालिद साहब भी और मैं भी उन्हीं की पैरवी करते हुए हर साल जनाबे इमामुल अंबिया अपने आका व मौला जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी भी करता हूँ। ये मैं तादीस नेमत के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसकी पैरवी करें। और मैं हर साल जनाबे सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के नाम की भी कुर्बानी मेरा अपना हिस्सा बड़े जानवर में होता है, लेकिन इन 2 हस्तियों के नाम पे मैं बकरे खरीदता हूं। जितनी रब मुझे तौफीक दे ज्यादा से ज्यादा अच्छा जानवर खरीदता हूं और इन हस्तियों के नाम पे मैं कुर्बान करता हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, रिस्क में कमी नहीं आती। ये आप करके देखें, अगर किसी को तौफीक है, अगर कोई नहीं कर सका लेकिन तौफीक है, आज ही जानवर ले लो, आज ही ले लो, बेशक आज ही ज़बह कर दो हस्तियां दे नाम ते, तो फिर तुसी देखना खैरो बरकत दे नजारे रब तुहानू ये हस्तियां ऐसी हैं, इनके नाम पे कुर्बानी करो। या अल्लाह मैं इसका सवाब इन हस्तियों की बारगाह में पेश करता हूँ। जब वो हस्तियां खुश होंगी तो यकीनन खुश होंगी। उम्मती का हक है ना अपने महबूब को याद रखे, तो जो क़यामत के दिन हमें ना भूले। नफ्सी नफ्सी इज़हाबू इला गैरी हर नबी की जबान पर हो तो उस वक्त भी हमारे नबी कहें अनालाहा अना मौला मल्ला मौलाला, जिसका कोई नहीं मैं जो हूं। आओ लिवाए हम्द के साए तले, जिसके हाथ में हम्द का झंडा होगा और जिसके सर पे ताजे शफाअत होगा, हम उस महबूब के उम्मती हैं। और अना अव्वल शाफे व अव्वल मुशफ़्फ़ा यौमल क़ियामत वला फ़ख्रा, हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया हशर के दिन सबसे पहले शफाअत मैं करूंगा, मेरी की शफाअत कबूल होगी, मैं इस पे फख्र नहीं करता। जिसने शफाअत करनी है, जिसकी शफाअत सबसे पहले मानी जाएगी, हम उसको याद क्यों ना करें? हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं, गुलाम हश्र में जब सैयदुल बरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, चराग लेकर जो उशात मुस्तफा के चले, हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले, हवाए तुंद के झोंके भी सर उठा सर झुका के चले। और मेरे ताजदारे गोल्ड
बड़ा नसीर मिल्लत आखिर में क्या कह रहे हैं, खुशखबरी के नसीर कौन है उनके सिवा रसूल जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरिफे खड़ी आप फरमाते हैं चंगिया दाते हर कोई बनदा, चंगिया दाते हर कोई बनदा, सामंदिया दा तू वाली एक वसीला नाम तेरे दा साडी झोली अमलो खाली। जे मैं वेखा अमला वल्ले, जे वेखा मैं अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे वेखा मैं रहमत रब दी ते बल्ले बल्ले बल्ले। मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा उच्चा ते संग लाई। सदके जावा इना उच्चिया तो मैं जिना नीवियां नाल निभाई। सदके जावा इना उच्चिया तो जिना नीवियां नाल निभाई। काफी मौजू रह गया, चलें कोशिश करेंगे आइंदा जुमा पूरा हो जाए।